दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये दोस्तों और हम लोग देखते हैं 30 दिसंबर के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। आप हैरान होंगे इस बात को लेकर के कि सर 30 दिसंबर की क्लास आप इतना लेट क्यों दे रहे हैं। एक्चुअली क्या था ना कि उन दिनों मैं टैबलेट से क्लास ले रहा था और आपके वाचिंग जो है थोड़े कम आ रहे थे, तो मुझे लगा शायद आप लोग पढ़ने के मूड में नहीं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टूडियो आकर के फिर से वीडियो को रिकॉर्ड करूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आगे की क्लासेस भी मिल चुकी होंगी और अब आगे गैप होने वाला नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि देखिए कुछ दिनों तक थोड़ी सी आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन मैं फिर भी करंट अफेयर की क्लासेस कहीं गैप नहीं होने दूंगा। तो आप लोग अनायास के परेशान हो जाते हैं। देखिए आप लोगों ने भरोसा किया है तो भरोसा किए रहिए, मैं करंट अफेयर के एक भी सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा। अरे भाई आपसे ज्यादा मुझे चिंता है इस बात की, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं दोस्तों कि 30 दिसंबर के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न थे आखिर में जो मैंने आपको उस टाइम नहीं पढ़ा पाया। कोई बात नहीं, 2 दिन बाद सही एक बार हम लोग फिर से इन चीजों को पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं और इन चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। एक बात और कहना चाहेंगे, स्टडी 91 पर बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। एक बार अगर आपको बिलीव वो भरोसा हो तो आप आइए इन क्लास को ज्वाइन कीजिए। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो पहला सवाल है ध्यान से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट बुक से संबंधित सवाल है। सवाल क्या कर रहा है सुनिएगा, कर हाल ही में चर्चित पुस्तक द मोदी गैम्बिट। जी हां दोस्तों, देखिए मोदी जी तो वाकई बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। एक किताब आई है दोस्तों मोदी जी के ऊपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है कि ये किताब भाई लिखा किसने, ठीक है। तो लिखा दोस्तों, पूरी किताब का नाम क्या था, मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। ये मोदी 2.0 क्या है, क्योंकि मोदी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। एक बार इसके पहले वाला कार्यकाल था जो 2014 से लेकर 14/5/19 तक चला। अब 19 के बाद ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, इस वजह से यहां 2.0 लिखा हुआ। तो ये किताब लिखा किसने, ठीक है। यहां 4 राइटर के नाम दे रहे हैं दोस्तों। हालांकि चारों राइटर अभी हाल ही में चर्चा में आए थे, लेकिन यहां पर जो आपका सही उत्तर है ना वो होगा दोस्तों संजू वर्मा। क्या उत्तर होगा, संजू वर्मा, जिन्होंने किताब लिखा किसके ऊपर, द मोदी गैम्बिट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा निर्मल चंद की बात करें तो निर्मल चंद ने दोस्तों जम्मू कश्मीर क्वेस्ट के ऊपर एक बुक लिखा था। किसके ऊपर, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बुक लिखा था जम्मू कश्मीर क्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, यह किताब आई थी। हाल ही में दोस्तों अनूप राय चौधरी की भी किताब आई थी और डॉक्टर रेखा चौधरी की भी किताब आई थी। अगर मैं अनूप राय चौधरी की यहां बात करूं तो इनकी किताब का नाम था दोस्तों द टर्नओवर विजार्ड। क्या नाम था, इनकी किताब का नाम था द टर्नओवर विजार्ड। जी हां दोस्तों, ये सब याद रखिए, परीक्षा में ये सभी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह एक किताब डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा लिखा गया था एंशिएंट इंडिया पर। जी हां दोस्तों, जिस किताब का नाम क्या था दोस्तों, तो याद लिख सकते हैं दोस्तों इंडियाज एंशिएंट लीगेसी, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों इंडियाज एंशिएंट, ठीक है, इस तरह करके नाम था, तो याद रखेगा। फिलहाल आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि संजू वर्मा ने जो किताब लिखा है, मोदी जी के ऊपर किताब लिखा और उस किताब का नाम क्या है, तो याद रखेगा द मोदी गैम्बिट। केवल इतना याद रखिए, आपके लिए काफी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए मेरी आदत रही दोस्तों कि मैं इन चीजों पर चर्चा ना करके सीधे सीधे चर्चा करता हूं कि हाल ही में 10-15 दिनों में या पूरे महीने की बात कर लें, इन पूरे महीने में कौन कौन सी किताब हम लोगों ने पढ़ा। क्योंकि अगर एक बार मैं किताबों के बारे में आपको बता दूं ना तो आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी। हां, एक लाइन की बात और आप याद रखिएगा, जो संजू वर्मा है ना, ये भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और इसीलिए दोस्तों उन्होंने मोदी जी के ऊपर एक किताब लिखा है। तो ये भी आप याद रखेगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों उन सवालों पर जो दिसंबर के सबसे महत्वपूर्ण किताबों से संबंधित सवाल थे। जरा एक बार नजर डालते हैं कि कौन कौन सी किताबें हमें पढ़ने को मिली थी। तो पहली किताब याद रखेगा, ये मोदी जी के ऊपर जो किताब लिखा गया मोदी गैम्बिट, ये लिखा है संजू वर्मा ने। दूसरा लिखा दोस्तों कि हाल ही में किसने अपनी पहली किताब बैचलर डैड का विमोचन किया। मैंने बता दिया दोस्तों, पढ़ाई भी था कि भारत के पहले सिंगल पिता यानी बिना मम्मी के पापा बन गए हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा, इनका नाम है तुषार कपूर, ठीक है। तो आपने शेरुगेशी मदर का नाम सुना होगा, लेकिन उस विधि से दोस्तों ये पहले पिता बने हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है तुषार कपूर और इन्होंने किताब लिखा है बैचलर डैड, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, ये जो किताब है पीछे मैंने नाम लिया दोस्तों, ये किताब है डॉक्टर रेखा चौधरी का, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए मोंक माने क्या होता है, मोंक कहा जाता है योगी को। किसे कहा जाता है, मोंक कहा जाता है योगी को। तो दोस्तों यहां बात हो रही है कि योगी जिसने उत्तर प्रदेश को बदल दिया। फिलहाल ये किताब है दोस्तों और इस किताब को लिखा है शांतनु गुप्ता ने, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखेगा, योगी जी के ऊपर इन्होंने किताब लिखा है। अगला किताब है दोस्तों रिवाइंडिंग फर्स्ट 25 ईयर ऑफ माइटी। माइटी क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूं, यहां लॉन्ग कट में लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन
एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और ये काफी समय तक उस मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं एसएस ओबेरॉय। तो इनके द्वारा दोस्तों उस मिनिस्ट्री के ऊपर दोस्तों एक किताब लिखी गई, इसको भी याद रखेगा। दोस्तों एक हीरो है राज कपूर, उनके ऊपर एक किताब आई दोस्तों जिसका नाम है राज कपूर मास्टर एट द वर्क, और इसको किसने लिखा है दोस्तों, तो इसको लिखा है राहुल रवायल ने, ठीक है, इनको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों एक चर्चित किताब और आई थी प्राइड, प्रेजुडिजी और पंडित्री, ठीक है, यह किताब शशि थरूर ने लिखा है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं आप जानते हैं, ठीक है, तो इनको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों कह रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन के दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत आया, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग उन्हें याद रखते हैं, ठीक है। तो उस सापेक्षता के सिद्धांत की एक पांडुलिपि अभी सेल किया गया, उसको नीलाम किया गया, वो काफी महंगे रेट में बिका दोस्तों, $13 मिलियन में, इसलिए चर्चा में था। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध भी किताबों से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कर हाल ही में एक किताब आई दोस्तों द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया। यह किताब किसने लिखा, यह किताब लिखा है देवाशीष मुखर्जी ने। किसने लिखा है, देवाशीष मुखर्जी। और विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन थे, यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यह भी याद रखेगा। कर द सेज विद द टू ऑन्स अनवेल्यूशन टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी नामक किताब दोस्तों किसने लिखा है, तो याद रखेगा यह किताब लिखा है मूर्ति ने। क्या पूरा नाम है, सुधा मूर्ति नाम है। ये सुधा मूर्ति कौन है, इंफोसिस कंपनी का नाम सुना होगा, ये इंफोसिस की क्या है, एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा दोस्तों ये किताब आई थी, तो ये भी याद रखेगा। तो पिछले एक महीने की बात की जाए तो एक महीनों में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट किताबें थी जो कहीं ना कहीं आपको याद रखनी चाहिए और पढ़ते चलिए। देखिए स्टडी 91 ये वो चैनल है जो आपके पीछे की चीजें भी आपको याद कराता चलता है कि अगर किसी बहाने चीजें आपके दिमाग से स्किप कर गई हो, कहीं भूल गया हो, तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश है यूएनएससी, यूएनएससी क्या होता है दोस्तों, यूएनएससी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल की बात आई। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या मैं वो बता दूं। देखिए वैसे तो अगर हम यहां बात करें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट लिए दोस्तों क्योंकि जनवरी महीने में इसकी अध्यक्षता दी जा रही है, ठीक है, जनवरी 2022 में इसकी अध्यक्षता दी जा रही दोस्तों अपने देश भारत को। इसीलिए दोस्तों यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करने वाला है, तो भारत करने वाला है। अच्छा इसमें बड़ी बात क्या आ गई, बड़ी बात यह आ गई ना, पूरे 10 साल बाद भारत को यह मौका मिला है। कितने साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है। अगर 2022 में 10 साल बाद मौका मिला तो इसके पहले कब भारत अध्यक्षता किया होगा, जाहिर सी बात है यार 2012 में किया होगा, ठीक है। तो इसके पहले भारत ने 2012 में अध्यक्षता किया था, अब जाकर के 10 साल बाद 2022 में भारत को अध्यक्षता करने का मौका दिया गया है, यह आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर भारत के द्वारा कुल 3 प्रस्ताव लाए जाएंगे, एक तालिबान विरोधी प्रस्ताव लाया जाएगा, एक आतंकवाद विरोधी प्रस्ताव लाया जाएगा, और एक दोस्तों आप जानते हैं कि आतंकवाद जो मध्य अफ्रीकी देश है वहां पर बहुत ज्यादा, तो उससे संबंधित भी एक प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखेगा। अब आपके दिमाग में दोस्तों अगर अगले सवाल आ रहे हैं, मतलब इन सारी बातों पे आ रहे हैं, तो देखिए अगर मैं यहां बात करूं इंग्लैंड की, ठीक है, तो इंग्लैंड में दोस्तों अभी हाल ही में G7 का समिट किया गया था, ठीक है, और इटली में दोस्तों G20 का समिट किया गया था। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं संयुक्त अरब अमीरात की बात कर दूं तो अभी संयुक्त अरब अमीरात इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहां पर क्या कर दिया गया, 4.5 दिन का क्या कर दिया गया, कार्य दिवस कर दिया गया। मतलब एक व्यक्ति को एक सप्ताह में सिर्फ 4.5 दिन काम करना है और 2.5 दिन उसकी क्या होगी, उसकी ऑफिशियल छुट्टी होगी। इसको लेकर के अभी संयुक्त अरब अमीरात जो है चर्चा में चल रहा था, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखेगा। फिलहाल तो इस सवाल के लिए सही उत्तर क्या है दोस्तों, ये आपका भारत हो जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके पहले अगर मैं भारत की बात करूं तो अगस्त 2021 महीने के लिए दोस्तों यूएनएससी की अध्यक्षता भारत को मिला था, वो भी ध्यान दीजिएगा। किस महीने के लिए, यूएनएससी की अध्यक्षता इसके पहले, ठीक है, यूएनएससी की, यहां मैं आतंकवाद विरोधी समिति की बात नहीं कर रहा हूं, पर्टिकुलर इसकी बात कर रहा हूं, तो अगस्त माह की अध्यक्षता, अगस्त माह, अगस्त में कौन सा अगस्त की बात करो, 2021, उसकी अध्यक्षता भी भारत को मिली थी। तो लगे हाथ इसको भी याद रखेगा, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसे संबंधित बहुत सारी बातें यहां पर दी गई हैं, आपकी इच्छा तो आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया जैसे तालिबान प्रतिबंध लगाया जाएगा, आतंकवाद विरोधी समिति, लीबिया प्रतिबंध, वही सारी बातें दिया गया है। 2012 में आखिरी बार भारत ने अध्यक्षता किया। जो मैंने पढ़ाया वो सारा कुछ यहां पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करके इन चीजों को पढ़ सकते हैं। हम अपना समय देते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पर कि क्या ऐसे ऐसे इवेंट एंड समिट से संबंधित, क्योंकि अभी एक तरह का इवेंट है, तो भारत कहिए या विश्व कहिए और कौन कौन से इवेंट
रिसेंट अभी पिछले एक महीने में हुए हैं दोस्तों, अगर एक बार वो सवाल आपको मिल जाए ना तो मैक्सिमम चीजें एक बार फिर से आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि करंट अफेयर के सवालों को लेकर के भूलने की बीमारी आप सब में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं भूलने नहीं दूंगा। आप कैसे नहीं भूलना है, तो जब आप रिवाइज करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करने जा रहा है, तो जनवरी 2022 में याद रखेगा यह अध्यक्षता भारत करने जा रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या लिखा दोस्तों कि हाल ही में कहां पर विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया। तो अगर मैं तानसेन जी की बात करूं, ठीक है, तो तानसेन रहने कहां के वाले थे, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश में कहां के रहने वाले थे, ग्वालियर के रहने वाले थे। तो जाहिर सी बात है इसका आयोजन भी कहां किया गया, ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, इसके पहले ग्वालियर एक बार फिर चर्चा में था दोस्तों। लास्ट टाइम अगर मैं ग्वालियर का नाम लूं तो अंतिम बार हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्वालियर में क्या हुआ था, ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला था। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा और उसी के साथ इसको भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। करा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वन मेला का दोस्तों आयोजन ये किस राज्य में किया गया। सिंपल सी बात है यार, कैसे याद रखें। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में इतने सारे राज्यों में सबसे ज्यादा वन कहां पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्या बताएंगे, सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में। तो अंतरराष्ट्रीय वन मेला लगा कहां, जहां सबसे ज्यादा वन है, मतलब मध्य प्रदेश आपका उत्तर हो जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, ये हो गया। अगला लिखा दोस्तों, दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता हुआ। ये कौन से नंबर की वार्ता थी, तो पहली बात याद रखेगा तीसरे नंबर की वार्ता थी। दूसरी बात आई दोस्तों कि इसमें हिस्सा किसने लिया, तो हमारे विदेश मंत्री हैं, क्या नाम है, एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने हिस्सा लिया। तो ये उसी से संबंधित सवाल है। चलो एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं। मान लो परीक्षा में आपसे पूछ दे दोस्तों कि विदेश मंत्री, तो आपको पता है, ठीक है, कि भाई ये विदेश मंत्री। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों कि विदेश सचिव कौन है। अक्सर करके इस तरह की चीजें कोई याद नहीं रखता, लेकिन मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहता हूं क्योंकि मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको याद भी होना चाहिए, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अभी नहीं याद है, मान लो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनमें से कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चों को नहीं याद होगा, कोई बात नहीं। अभी मैं फिर से उनका नाम बोलूंगा, फिर से आपको याद आ जाएगा मेरी बातें। हो सकता है फिर भूल जाओ, कोई बात नहीं यार, दोबारा फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, तो याद रखेगा विदेश सचिव वर्तमान में कौन है, इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंखला। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला नाम है दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, इस समय कौन है, ये विदेश सचिव है। और विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर हैं, उनका नाम भी याद रखेगा। करा हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो मेले का आयोजन कहां पे किया गया। जी हां दोस्तों, अब आप कहेंगे कैसा ड्रोन शो यार, आजकल बड़ी चर्चा में चल रहा है। चर्चा में तो चल रहा है। इसके पहले जो मुझे याद आ रहा है दोस्तों, हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ड्रोन शो हुआ था। उसके भी पहले जो मुझे याद आ रहा है कि देहरादून में दोस्तों ड्रोन शो का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो वो चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो ड्रोन शो की बात कर रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन किया गया, और कहां पे किया गया, तो लखनऊ में किया गया। क्या था दोस्तों, 500 ड्रोन मिल करके आसमान में पिक्चर दिखा रहे थे। ठीक है, आपको भरोसा ना हो तो यूट्यूब पे एक बार सर्च करिए, आपको बहुत मजा आएगा। मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे पता नहीं था कि ड्रोन शो का आयोजन एग्जैक्ट किस दिन होने वाला है, वरना मैं गया जरूर होता। ठीक है, हालांकि पढ़ाता करंट अफेयर हूं, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ मैं इस मामले में। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ और काम थे और मुझे कहीं और बाहर जाना था, इस वजह से मैं इस ड्रोन शो को देख नहीं पाया, वरना तमन्ना तो बहुत थी। क्यों, क्योंकि यूट्यूब पर जो वीडियोज दिए गए हैं ना, कुछ लोगों ने बना के दिए हैं, वो गजब का है दोस्तों। 1857 जब भारत में पहली स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई थी, उस तिथि से लेकर के जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 तक की बीच की जितनी घटनाएं ना, इसका चित्रण किया गया था दोस्तों आसमान में। और कैसे, तो याद रखेगा ड्रोन के माध्यम से। तो बड़ा एंटीक था, एक बार आप देखिएगा। हालांकि लखनऊ में हुआ, उसको याद रखेगा। आगे पढ़े दोस्तों। करा लोक कलाकारों ने 11 दिन तक दोस्तों एक विशेष उत्सव किया, और यह उत्सव का आयोजन कहां हुआ था। इस उत्सव का नाम आपसे पूछ सकता है दोस्तों, इस उत्सव का नाम है लोक रंग उत्सव। आयोजन कहां पे किया गया पूछे तो बताएगा कि जयपुर में किया गया। जयपुर राजस्थान में इस लोक उत्सव का आयोजन किया गया। पूरा 11 दिन तक अलग अलग राज्यों के लोग वहां गए हुए थे, उत्तर प्रदेश के लोग भी गए थे। आप पूछेंगे क्या करने गए थे, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों धोबिया नृत्य का नाम सुना होगा। ठीक है, निरहुआ का नाम सुना है ना। निरहुआ शुरुआत में किस गाने से प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है, तो धोबिया गाना गाते थे वो लोग। तो धोबिया हो गया, कहार हो गया, ये सब गाने को लेकर के वहां प्रस्तुति किया गया था उत्तर प्रदेश की तरफ से। ऐसे अन्य राज्यों ने भी जाकर के वहां पर प्रस्तुति दिया था। तो लोक रंग उत्सव इसका नाम है, इसको भी याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहां किया गया। यार इंपॉर्टेंट तो है क्वेश्चन, क्योंकि जब जब इस तरह के साइंस फेस्टिवल होते हैं ना, तो चर्चा में आ जाते हैं। ठीक है, फिलहाल ये किया गया गोवा के, कहां पर, गोवा के पणजी में। पणजी दोस्तों गोवा की राजधानी है, उसको कभी कभी हम लोग पंजिम भी पढ़ते हैं, वैसे तो पणजी नाम है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। करा हाल ही में नूपीलाल स्मृति दिवस किस राज्य में मनाया गया और क्यों मनाया गया, दोनों बातें हो सकती हैं। तो नूपीलाल स्मृति दिवस दोस्तों ये मणिपुर की महिलाओं
के द्वारा मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दो प्रसिद्ध लड़ाइयां हुई हमारे इतिहास में। एक लड़ाई हुई है 1904 में और दूसरी लड़ाई हुई है 1939 में, ठीक है। और ये लड़ाइयां स्पेशली महिलाओं ने लड़ा है। किससे लड़ा है? तो अंग्रेजों से लड़ा है, ठीक है। तो याद रखेगा, उसी के लिए दोस्तों याद किया जाता है, ठीक है। इस नुपी लाल स्मृति दिवस को मनाया जाता है मणिपुर राज्य में, ठीक है। तो याद रखेगा, मणिपुर की राजधानी कहां है? इंफाल राजधानी, मणिपुर की राजधानी कहां है दोस्तों? इंफाल, ठीक है। उसको भी याद रखेगा दोस्तों, वो भी अच्छा सवाल है। और इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा, अभी हाल ही में मणिपुर में नए राज्यपाल चुने गए। उनका नाम क्या है? उनका नाम है L.A. गणेशन, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। करा कि कौन सा शहर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? अंबेडकर जी की बात आई तो मुझे याद आ रहा है कि अभी दो चीजें आपको याद रखेगा। अभी रामनाथ कोविंद ने एक जो है अंबेडकर जी के नाम पर ही भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक कला केंद्र की आधारशिला रखा है, और वो आधारशिला उन्होंने लखनऊ में रखा, ठीक है। एक तो याद रखेगा। और दूसरा याद रखें दोस्तों, अंबेडकर जी के नाम पर एक सम्मेलन जो हो रहा है, यह भारत का पहला सम्मेलन है और यह दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो यह याद रखेगा, क्योंकि हो सकता है मन में कंफ्यूजन आ जाए, तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। करा केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? बताइए जल्दी से। केंद्रीय आयुष मंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। हैं कौन ये दोस्तों? इसके पहले असम के मुख्यमंत्री रहे। अभी असम में मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं और इनको जो है दोस्तों कैबिनेट में डाल दिया गया। और इनके पास अभी भारत में दो मंत्रालय है, एक तो आयुष मंत्रालय है, दूसरा आपने सुना होगा जहाज रानी बंदरगाह मंत्रालय के बारे में, ठीक है। वो मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अब पढ़िए इनकी बात क्या है। तो दोस्तों अभी इन्होंने उद्घाटन किया 50 बेड वाला दोस्तों एक एकीकृत आयुष अस्पताल बनाया जा रहा है, और वो बनाया जा रहा है दोस्तों मणिपुर में। तो उसको भी याद रखेगा। हाल ही में एक आयुष विश्वविद्यालय बनाया गया। देखिए मैं देखिए करंट अफेयर को कुछ लोग क्या करते हैं ना, मैं नाम तो सीधे नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाले जिनको कुछ नहीं आता ना, तो करंट अफेयर को जीके से जोड़ देते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं यार, जीके तो आप लोग पढ़ते हैं ना, क्या आप जानते हैं कि नहीं? नितिन सर ने हिस्ट्री भी पढ़ाया, ज्योग्राफी भी पढ़ाया, साइंस भी पढ़ाया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, सब कुछ पढ़ाया। क्या मैं नहीं जोड़ सकता जीएस से? जिस दिन करंट अफेयर को मैं जीएस से जोड़ना शुरू कर दिया ना, उस दिन इतिहास खड़ा हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं चाहता हूं कि करंट अफेयर की क्लास में करंट को करंट से जोड़ा जाए, है कि नहीं? फायदा किसमें है? मैं करंट अफेयर में हिस्ट्री डाल दूं, मैं करंट अफेयर में ज्योग्राफी डाल दूं, या मैं करंट अफेयर को करंट अफेयर से जोड़ के चलूं। तो आप खुद समझदार हैं। और वैसे मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि विद्यार्थी सबसे बड़े बेवकूफ भी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बेवकूफ कोई बड़े आसानी से बना जाता है। आप जान रहे हो मैं किस बात पे कटाक्ष कर रहा हूं। बहुत आसान होता है विद्यार्थियों को बेवकूफ बनाना, ठीक है। क्योंकि उनको क्या है ना कि उनको मसालेदार और चटपटी चीजें चाहिए, उनको क्वालिटी कंटेंट नहीं चाहिए, और इसीलिए शायद वो अपने साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। तो आइए देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं चाहता तो यहां और भी कुछ बताता, लेकिन अभी देखिए मैंने अगर मैं पर्टिकुलर सवाल की बात करूं तो यहां नाम दे रहा है दोस्तों आयुष अस्पताल का। मैं चाहता तो बस इतना बता के आगे बढ़ जाता। मैंने आपसे अगला क्वेश्चन क्यों किया कि भाई आयुष अस्पताल के अलावा आपसे अगर पूछ दिया कि आयुष विश्वविद्यालय कहां बन रहा है, तो क्या आपको याद है कि नहीं याद है? क्यों? क्योंकि ये बातें मैंने 10, 15, 20 दिन पहले पढ़ाई थी। कुछ बच्चों को याद है, कुछ बच्चे भूल गए, फिर से याद कर लीजिएगा। आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला मोदी जी ने रखा, ठीक है। मोदी जी ने नहीं, आपके रामनाथ कोविंद जी ने रखा, राष्ट्रपति जी ने रखा। कहां पर रखा? तो गोरखपुर में रखा, ठीक है। एक साथ दो विश्वविद्यालय का आधारशिला उन्होंने रखा था। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय और इलाहाबाद प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा गया था। एक साथ ही हुआ था दोस्तों कार्यक्रम, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। और देखिए लगे हाथ मैंने इसको भी बताया भाई, सर्बानंद सोनोवाल ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। पूर्व में मुख्यमंत्री थे, ये भी याद रखिए। आयुष मंत्रालय इनके पास, ये भी याद रखिए। जहाज रानी और बंदरगाह मंत्रालय भी इनके पास है, ये भी याद रखिए। तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना पढ़ने का। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे मिला, ठीक है। ये जितने नाम लिखे गए ना, ये सबके सब दोस्तों टैलेंटेड लोगों के नाम है, ठीक है। तो अब लिखा दिया किसको गया है जरा समझिएगा। जैसे साजी एनएम की बात कर दूं, बहुत लोगों के जहन में आ रहा होगा कि शायद साजी एनएम को दिया गया था, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। साजी एनएम की मैं बात करूं दोस्तों, तो हाल ही में इनको जैव विविधता पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? जैव विविधता पुरस्कार दिया गया था। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर कुछ लोगों को नीचे से याद आ रहा होगा कि शायद शकुंतला हरक सिंह को दिया गया हो, दोस्तों यहां पर ना तो जवाब 1 सही है, ना जवाब 4 सही। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अगर शकुंतला हरक सिंह का नाम याद आ रहा है तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इनको दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? राष्ट्रीय खाद्य
खाद्य पुरस्कार दिया गया था, तो इनको भी नहीं दिया गया। श्याम सुंदर जानी अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो इसको भी हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि इनको क्या दिया गया दोस्तों, इनको भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया गया था। तो 3 जवाब तो आपके नहीं है, बचा एक ही जवाब दोस्तों, जो आपका सही जवाब है विरल सुधीर भाई देसाई। जी हां दोस्तों, विरल सुधीर भाई देसाई ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्हें इस बार का ग्लोबल एनवायरमेंट एक्शन जो है अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल है और परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आप चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक बात और यहां पे इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूरे दुनिया में इस अवार्ड के लिए कई सारे देशों से कई लोगों को चुना गया। लगभग दोस्तों 11 देशों से 28 हस्तियों का चुनाव हुआ था, लेकिन इस 28 हस्ती में एकमात्र जो भारतीय थे वो कौन थे? वो आपके विरल सुधीर भाई देसाई थे। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि अवार्ड से संबंधित और कौन कौन सी बातें हैं, क्योंकि आज चर्चा हो गई अवार्ड के ना, तो अवार्ड में और क्या क्या आपको याद रखना है जरा वो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सुनिएगा, पहला हो गया। दूसरा लिख रहा दोस्तों, सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किसे मेमोरियल अवार्ड दिया गया? मदर टेरेसा के नाम पर। ठीक है, आपको याद होगा मदर टेरेसा को दोस्तों भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है, हालांकि भारत की नहीं है लेकिन फिर भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, फिलहाल इस सवाल का उत्तर क्या है तो याद रखेगा, अनिल प्रकाश जी को इस बार का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया। नाम क्या है? अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, अनिल प्रकाश याद रखे, उतने में काम चल जाएगा, या जोशी भी याद रख सकते हैं। जोशी मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हाल ही में दोस्तों एक और व्यक्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जिनका नाम था प्रसून जोशी। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, प्रसून जोशी मैंने क्यों बताया था आपको? ठीक है, प्रसून जोशी हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो मैंने बताया कि प्रसून जोशी, उनका नाम याद रखेगा। और अभी नया नया अध्यक्ष बनाया गया फिल्म प्रभाग का। ठीक है, फिल्म प्रभाग जो है उसके लिए नया अध्यक्ष बनाया गया रविंदर भाकर जी को, उनका भी नाम याद रखेगा। तो उसी के साथ दोस्तों ये जोशी सवाल जुड़ा था, तो कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किस यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों पहली बार भारत में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ने दोस्तों ये पुरस्कार जीता है। एक अलग ही श्रेणी का नाम याद रखें दोस्तों, डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ने जीता है, ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार ये किसे दिया गया? संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यार कि यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अगर किसी महिला को पुरस्कृत किया जा रहा है तो सवाल तो बनता है ना, और अगर कोई भारतीय महिला हो तब तो सवाल जरूर याद रखना है। तो याद रखिएगा, इनका नाम है दिव्या हेगड़े। क्या नाम है? दिव्या हेगड़े नाम है, ध्यान रखिएगा। करा भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे आप CII के नाम से जानते हैं, करा उसके द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कार के लिए अभी किसे चुना गया? IIT को चुना गया था, उसका नाम था IIT रुड़की। क्या नाम है? IIT रुड़की। याद रखिएगा, समय समय पर दोस्तों IIT के नाम आते रहते हैं। अगर इस IIT रुड़की के पहले आपको याद दिलाऊं कि जस्ट पहले कौन सी IIT की चर्चा हम लोगों ने किया था, तो देखिए अभी देश में ओमिक्रॉन बढ़ रहा है ना, तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली, IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने 90 मिनट में दोस्तों एक टेस्ट किट विकसित किया, जिससे तुरंत 90 मिनट के अंदर, मतलब समझ लीजिए 1.5 घंटे के अंदर ओमिक्रॉन का पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित है अथवा नहीं है। किसने बनाया? IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के द्वारा बनाया गया। वो वहां का सवाल था, ये IIT रुड़की का सवाल है। ठीक है, तो जोड़िए, जितना ज्यादा पीछे की चीजों को आप आगे की चीजों से कोरिलेट करेंगे उतना ज्यादा फायदा आपका रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार यह दिया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। करा BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, ABC याद रखेगा। BBC तो ऐसे लिखा हुआ है, इसके आगे ए लगा दीजिएगा। एम्मा रादुकान नाम है दोस्तों इनका, एम्मा रादुकानो, इनको दिया गया है क्या? BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, हाल ही में दोस्तों मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? यह अवार्ड दिया गया कुमार मंगलम बिड़ला को। किसे? कुमार मंगलम बिड़ला को अभी मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया गया। हाल ही में किसे दोस्तों टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? शिमोन बिलेस को चुना है।
टाइम ने अभी दो लोगों को चुना। एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों किसे चुना, पूरे साल के लिए एथलीट किसे चुना, तो सिमोन बिलोस को चुना। और पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना, तो एलोन मस्क को चुना, जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, या स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, तो उनका नाम याद रखेगा। करा हाल ही में कि किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, तो भूटान देश के द्वारा दोस्तों ये सम्मान दिया गया मोदी जी को। कौन सा सम्मान दिया गया, तो नगदक पेलगी खोरलो सम्मान नाम है इसका, तो इसको याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अवार्ड वाली बातें हैं दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूं ना कि याद रहे आपको, वरना मैं चाहता तो आपको 10 क्वेश्चन पढ़ा के निकल जाता, लेकिन चिंता है आपकी कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। और आप भी चिंता करिए कि करंट अफेयर अगर हम पढ़ने आए हैं तो चीजें याद तो होनी चाहिए ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। करा आइनस केसरी ने हाल ही में किस देश को खाद्य सहायता और रक्षा सहायता प्रदान किया। दोस्तों आइनस केसरी किसे कहा जाता है बताइए, केसरी किसे कहा जाता है, हनुमान जी को। हनुमान जी ने दोस्तों जिस प्रकार संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण का जान बचाया था, उसी प्रकार हमारे देश का जो आइनस केसरी है ना, ये घूम घूम कर अगल बगल के जो छोटे छोटे देश हैं उनको क्या करता है, संकट की स्थिति में उनकी मदद करता है, उनको खाद्य सुरक्षा देता है, या फिर अगर उनके देश में किसी तरह की संकट है, किसी तरह की आपदा है, तो उससे निपटने के लिए उनको जो है रास्ते देता है, सामान प्रोवाइड करता है, ये आइनस केसरी, ठीक है। तो मुद्दा है कि ठीक है, चलिए हम एक पल के लिए मान लिए सर कि कभी अगर सवाल बनता है तो हम लोग आइनस केसरी को याद रखेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों बात आती है कि हर बार दोस्तों एक नया मिशन स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या था दोस्तों, इसका नाम था मिशन समुद्र या मिशन सागर, याद रखेगा, ठीक है, मिशन सागर, ठीक है, ठीक है। इस मिशन के तहत दोस्तों ये स्टार्ट होने जा रहा था, ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आइनस केसरी की उपलब्धता देखी जाए तो किस किस देश को दोस्तों इसने अभी सुरक्षा प्रदान किया, तो याद रखें दोस्तों, आप इसमें लिस्ट में देख सकते हैं, जैसे मालदीव देश हो गया, ठीक है, जैसे आपका मॉरिशस देश हो गया, ठीक है, मॉरिशस देश हो गया, जैसे दोस्तों मोजाम्बिक देश हो गया, कौन सा हो गया, मोजाम्बिक देश हो गया, जैसे आपका सेशल्स देश हो गया। ये उन देशों की सूची है दोस्तों जिसने आइनस केसरी की तरफ से सहायता प्राप्त किया है। आज ये सवाल क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, आज ये सवाल इसलिए पढ़ रहे हैं कि आज यह जो है मौका दिया गया किसे, मोजाम्बिक देश को, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। मोजाम्बिक अफ्रीका का एक देश है और उसको आइनस केसरी के द्वारा दोस्तों अभी खाद्य सहायता प्रदान किया गया भारत देश की तरफ से, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे जुड़े हुए जो अन्य तथ्य हैं उनको भी आप पढ़ लीजिएगा, यहां पर बहुत सारी बातें दी गई हैं, उनको आप आराम से पढ़िएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिफेंस से जुड़े कुछ अच्छे सवाल एक बार फिर से देखता हूं मैं और आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा लिख रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। जी हां दोस्तों, एक यूनिट यहां पर लगाया जा रहा है जहां पर ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जाएंगी। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यह मिसाइलें बनाई जाएंगी लखनऊ में, ये भी डिसाइड किया गया। अच्छा, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, मुझे पता है, हर बच्चा बता देगा, सर हम बताएं, हाँ बताओ, राजनाथ सिंह जी हैं। चलो एक बात बताओ, लगे हाथ ये भी बता दो, वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है, बताओ वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है। अब देखिए, अब लोगों का मुंह बंद हो गया, नहीं बंद मत करो यार, खोलो, नहीं आता तो मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। याद रखेगा अजय भल्ला, क्या नाम है, अजय भल्ला नाम है दोस्तों, याद रखेगा, जो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं, ठीक है, उनका नाम भी याद रखेगा। बढ़िया सवाल है। चलिए आगे देखिए, कर हाल ही में 32 साल की सेवा के बाद दोस्तों किस आईएनएस को भी सेवा मुक्त कर दिया गया, तो दोस्तों 32 साल की सेवा के बाद आईएनएस खुक्करी, जी हां दोस्तों, आईएनएस खुक्करी को दोस्तों अभी रिटायर किया गया, ये आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल है, तो पढ़िएगा ध्यान से। करा किस देश ने प्रलय मिसाइल का दोस्तों सफल परीक्षण किया। दोस्तों प्रलय मिसाइल हो गया, अग्नि प्राइम हो गया, आकाश प्राइम हो गया, ये सारी मिसाइलों का परीक्षण भारत करता है। कहां से करता है, तो आपके वहां से उड़ीसा से किया जाता है, ठीक है, तो आप भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हेलीकॉप्टर में जान गंवाने वाले इंडिया के भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष, जिनका नाम था बिपिन रावत, अभी उनका देहांत हो गया था, उस वजह से चर्चा में था, और ये भारत के पहले सीडीएस भी थे, वो भी याद रखेगा, ठीक है। 27वें नंबर के दोस्तों थल सेना देखते हैं। 28वें नंबर पे आपके एमएम नरवाने थे, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, वर्तमान में है जो, उनका नाम भी याद रखेगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दोस्तों AK-203 AK-203 असॉल्ट राइफल्स को लेकर दोस्तों भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो भारत ने अभी रूस देश के साथ समझौता किया और इस चीज को पूरा किया जा रहा है, तो इनका नाम भी याद रखेगा।
करा भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का दोस्तों अभी आयोजन किया गया। ये जो संयुक्त अभ्यास है ना एक्वेरिन, इसका आयोजन भारत और मालदीव देश के बीच में होता है, तो इसको भी याद रखेगा। करा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी समूह ने किस स्थान पर एयरबस A340 को पहली बार दोस्तों सुरक्षित उतारा है, तो इसको दक्षिणी ध्रुव पे उतारा गया है। परीक्षा में चाहे दक्षिणी ध्रुव देगा चाहे अंटार्कटिका देगा, दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है, जिसे हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत दोस्तों नौसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों इसमें शामिल किया गया था पहले आइनस वेला को, बाद में मैंने एक और भी आपको बताया था आइनस मार्मोगोआ, ठीक है, उसका नाम भी याद रखेगा। जो अभी गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया 19 दिसंबर को, उस समय शामिल किया गया। तो ये दोनों का भी हाल ही में शामिल किया गया। आइनस वेला भी याद रखेगा और आइनस मार्मोगोआ भी याद रखेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। करा 15 से 24 नवंबर 2021 के बीच भारतीय सेना और किस देश की सेना ने संयुक्त साइकिल रैली का दोस्तों आयोजन किया था, तो यहां मैंने बताया नेपाल, ठीक है, याद रखेगा नेपाल की सेना के साथ दोस्तों यह आयोजन किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि कई दिनों से चीजें छूटी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा दम लगाकर आपको चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा आप भी साथ दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। देखिए अगर आप लोग ईमानदार स्टूडेंट होंगे ना, तो पीछे की चीजों को मेरे साथ कवर करेंगे, क्योंकि मेरी केवल गलती नहीं कि नहीं सर आपने 31 और 1 तारीख को क्लास क्यों नहीं लिया, मुझे पता था बच्चे भी थोड़ा मस्ती के मूड में और थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं, तो ठीक है, मैं भी यहाँ से बाहर था और मुझे लगा कि स्टूडियो में जाके अब क्लास बनानी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लास को होल्ड रखा था। लेकिन अब समय तो आ गया ना, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। पीछे की पूरी क्लास में आपको एकदम अच्छे से याद कराऊंगा, सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। करा हाल ही में किस देश ने सिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया? जी हां दोस्तों, सिरकान हाइपरसोनिक। दोस्तों भी हाइपरसोनिक की बात आ जाए ना, तभी दोस्तों 2 बार हम लोगों ने हाइपरसोनिक के बारे में पढ़ा। एक बार दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि भी हाल ही में पनडुब्बी से दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल का दोस्तों टेस्टिंग किया गया था, जो हम लोगों ने रिसेंट में पढ़ा था, ठीक है, याद रखेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्टिंग किया गया था रूस के द्वारा, एक तो हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा दोस्तों हासोंग 8, ठीक है, याद रखेगा, हासोंग 8 जो मिसाइल था दोस्तों, ये भी एक तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल थी और इसकी टेस्टिंग किया गया था दोस्तों उत्तर कोरिया की तरफ से, इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा उत्तर कोरिया अलग बात है कि रेल से दागी जाने वाली, जी हां दोस्तों, रेल से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का भी दोस्तों परीक्षण किया था, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइलों का भी याद रखेगा, मिसाइलों का भी अभी परीक्षण दोस्तों किया था किसने, आपके उत्तर कोरिया ने, उसको भी याद रखेगा। अब बात करते हैं इसकी, ये जो सिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, हां भारत ने भी एक टेस्टिंग किया दोस्तों, लेकिन वो सुपरसोनिक मिसाइल था, हाइपरसोनिक का नहीं, ठीक है। हाइपरसोनिक की बात किया जाए तो इस बार भी दोस्तों रूस ने टेस्टिंग किया है, याद रखेगा। अभी रूस और यूक्रेन के बीच में दोस्तों थोड़ा सा सीमा विवाद चल रहा था, इस बीच में आपने सुना होगा कि यूक्रेन ने अपनी काफी सेनाएं यूक्रेन कर रहा हूं, रूस ने अपनी काफी सेनाएं यूक्रेन के बॉर्डर पे भेज दिया था। हालांकि बड़ा चीजें गड़बड़ चली, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि यह हाइपरसोनिक जो मिसाइल है जिसका नाम है दोस्तों सिरकान, ये अभी रूस ने टेस्टिंग किया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। और आइए टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं, एक बार उन पर हम चर्चा करते हैं और चीजों को देखते हैं। तो पहला याद रखेगा। दूसरा कह रहा है केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने जा रही है? दोस्तों 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर एक साथ स्थापित किया जाएगा, और कहां पर दोस्तों? ये महाराष्ट्र के जैतापुर में स्थापित किया जाएगा, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, फ्रांस के सहयोग से, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेगा। कह रहा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन दोस्तों लॉन्च किया? तो ये नासा ने लॉन्च किया है, इसको याद रखेगा, ठीक है। अभी दोस्तों नासा में हाल ही में कार्यकारी प्रमुख के रूप में नीरा टंडन को नियुक्त किया गया, जो कि भारतीय मूल की महिला है, तो चर्चा में चल रहा था, उसको भी याद रखेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको करंट अफेयर से जोड़ूंगा, आपकी मर्जी हो तो स्टडी 91 पर आइए और पढ़ाई कीजिए ईमानदारी से। अगर आपको लगे कि वाकई स्टडी 91 का कंटेंट और पढ़ाने की टेक्निक अच्छी है, बेहतर है, जो बच्चों के लिए अच्छा साबित हो सकती है, तो एक मौका दीजिए इस नए साल पर दोस्तों स्टडी 91 को, और हमारे करंट अफेयर सीरीज के साथ जुड़ें, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए मैं तो सिर्फ एक चीज के लिए पढ़ाता हूं कि आपको चीजें याद हो जाए, और मेरी बात मानिए, मैं आपको रटा के छोड़ूंगा, बिना रटाए जाऊंगा नहीं यहां से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। करा हाल ही में किस देश ने ताइवान सैटेलाइट दोस्तों सेंटर से दोस्तों ग्वाफेन 1103 नामक एक नया सैटेलाइट दोस्तों लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? तो नाम से आपको लग गया होगा दोस्तों, ये चीन का मामला है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ और किस विभाग ने हाल ही में भारत ITU संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 की दोस्तों शुरुआत किया है? तो इसमें दूरसंचार विभाग जो है अपने देश का, वो और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है, ये दोनों ने मिलकर दोस्तों इसे शुरू किया है। हाल ही में किसके द्वारा गरुड़
ऐप दोस्तों लॉन्च किया गया? तो निर्वाचन आयोग जो है दोस्तों इसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, निर्वाचन आयोग को हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया, जरा बताइए। ले चलूं आपको पॉलिटी में, मजा आया पढ़कर? तो बताइए किसमें? तो याद रखिए दोस्तों अनुच्छेद 324-25। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। कर हाल ही में स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये दोस्तों रिचर्ड ब्रैंसन ने दोस्तों अभी लॉन्च किया। ये स्पेस एक्स को देखा देखी लॉन्च किया गया, इसको भी ध्यान दीजिएगा। स्पेस एक्स ने दोस्तों फाल्कन 9 लॉन्च किया था ना, वो तो रॉकेट टेक्निक था, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में चंद्रमा क्रेटर का नाम अभी किसके नाम पर रखा गया? ये बहुत अच्छा सवाल है, मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया। और अभी हाल ही में आपके आई थिंक पीसीएस या आरओ की परीक्षा में दोस्तों पूछा गया था, और मैंने बहुत पहले पढ़ाया था। ठीक है, टेक्नोलॉजी वाले सवाल जाकर देखिए ना, मैंने वहां इसको पढ़ाया था। देखिए मैं कह रहा हूं ना, विश्वास कीजिए, परीक्षा में एक भी करंट अफेयर के सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा, ईमानदारी से बोल रहा हूं। ठीक है, एक बार मौका दीजिए और पढ़िए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पार्क दोस्तों स्थापित किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क दोस्तों उत्तर प्रदेश स्थापित कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सोलर पार्क अभी भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क एक कच्छ के रन में एनटीपीसी के सहयोग से बनाया जा रहा है गुजरात में। ठीक है, चाय पार्क दोस्तों भी बनाया जा रहा है आपके असम में, उसको याद रखेगा। ठीक है, आईटी पार्क जो बनाया जा रहा है दोस्तों आपके तेलंगाना में, उसको याद रखेगा। तो इस तरह के तमाम पार्क हैं। बांस पार्क एक बनाया जा रहा है, बांस पार्क वो कहां बन रहा है? वो भी आपके असम में बन रहा है। ठीक है, बांस औद्योगिक पार्क। ठीक है, तो ये सब याद रखिए, बढ़िया सवाल है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने अगले 5 वर्षों के लिए अपनी आईटी नीति की घोषणा किया है? तो अपनी आईटी की नीति घोषणा दोस्तों अभी तेलंगाना ने किया है। दोस्तों जनसंख्या नीति की घोषणा 2021 में 11 जुलाई, जिस दिन हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, उस दिन उत्तर प्रदेश ने घोषणा किया जनसंख्या नीति, उसको याद रखेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने अपना ईवी पॉलिसी घोषित किया, ईवी नीति, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति घोषित किया, उसको भी याद रखेगा। तो इस तरह की तमाम नीतियां रही हैं जिनको आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे रेलवे से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीबीटी 2 हो चाहे ग्रुप डी हो, उसके लिए दोस्तों स्टडी 91 की तरफ से एक मॉक टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, जो कि बहुत कम पैसे में है। आप यहां पे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, एक बार आइए ज्वाइन कीजिए। और इसके साथ साथ और भी आपको बता दूं, अभी दोस्तों नए साल पर, जी हां 2022 में नए साल पर दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का एक नया बैच लॉन्च किया गया। जी हां दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों एक नया बैच लॉन्च किया गया, और आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेश बैच है, मजा खूब आएगा। ठीक है, अपने पुराने बैच वालों से पूछ लो कितना मजा आया था। ठीक है, तो आगे भी इस तरह के मजा आते रहेंगे। आइए आप ज्वाइन कीजिए, भरोसा कीजिए, दिल खुश हो जाएगा। पैसा नहीं डूबने दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिंदी इंडिविजुअल ना नितिन सर की बैच है, और नितिन सर की बैच में पैसा डूब जाए यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अरे मुस्कुरा के बोलो यार, क्या सुबह सुबह इतना टेंशन में रहते हो आप लोग? ठीक है, टेंशन वंशन में मत रहो, आराम से आओ, देखो एक एक सवाल तो याद हो ही जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। करा कि हाल ही किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके काम के लिए पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया दोस्तों? ये बताइए। ठीक है, एकदम अद्भुत सवाल। जी हां दोस्तों, एकदम नई नई हीरोइन। ठीक है, तो याद रखें इनका नाम क्या है? आलिया भट्ट। क्या नाम है दोस्तों? आलिया भट्ट को भी नामित किया गया। हालांकि चर्चा में कैटरीना कैफ भी चल रही थी, लेकिन यहां पर उत्तर आपका नहीं होगा। आलिया भट्ट का नाम दोस्तों याद रखेगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। ये जनरल सी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग अवार्ड से संबंधित जो सवाल पढ़े थे ना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्यों रिवीजन करेंगे तो फिर से आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि आज ही मैंने आपको अवार्ड के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला ये हो गया, आलिया भट्ट को दोस्तों बनाया गया। ठीक है, जानवरों के लिए अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके काम के लिए उनको पेटा अवार्ड दिया गया। ठीक है, पेटा अवार्ड के लिए नामित किया गया। दोस्तों आज ही हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? तो दिया गया बिरल सुधीर भाई देसाई को, बिरल सुधीर भाई देसाई को दिया गया। ये भी आप याद रखेगा। करा सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मैंने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था जोशी जी पे। ठीक है, फिलहाल तो नाम है अनिल प्रकाश जी, तो पूरा नाम है अनिल प्रकाश जोशी। इनको दोस्तों इस बार का मदर टेरेसा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी ने दोस्तों डिजिटल इनोवेशन अवार्ड जीता? ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, बता ही चुका हूं आपको। नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिव्या हेगड़े ने जीता, यह भी पढ़ा चुका हूं। भारतीय उद्योग परिसंघ ने औद्योगिक नवाचार पुरस्कार के लिए आईआईटी रुड़की को चुना, यह भी बता चुका हूं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे आप सेल के नाम से जानते हैं, उसने जीता, ये भी जानते हैं। एम्मा रादुकानु को दोस्तों बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया, ये भी पढ़ा। मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों कुमार मंगलम बिरला को चुना गया, ये भी आपने पढ़ा। और दोस्तों क्या लिखा है?
जिसे टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों चुना है, शिमोन बिलेस को चुना है, ये भी आपने पढ़ा। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ते चलिए और याद करते चलिए। ठीक है, आइए साथ बने रहेंगे तो चीजें याद होंगी। ठीक है, आप जान रहे हैं, बखूबी जान रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत बार बार नहीं है। करा केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए, जी हां दोस्तों, 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया? जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो याद रखिएगा, अध्यक्ष बनाया गया यहां पर मोदी जी को। किसे बनाया गया? मोदी जी को दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया। अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ये आपके गलत आंसर है। हालांकि इसमें मेंबर के रूप में दोस्तों ओम बिरला को भी रखा गया। याद रखिएगा, ओम बिरला को रखा गया। ओम बिरला कौन है पता है ना? ओम बिरला इस समय दोस्तों लोकसभा स्पीकर है। ठीक है, तो ओम बिरला को भी रखा गया दोस्तों। यहां मनमोहन सिंह को भी रखा गया है। ठीक है, मनमोहन सिंह को भी रखा गया है। ठीक है, और जो दोस्तों विपक्ष के नेता हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी रखा गया। ठीक है, तो काफी लोग दोस्तों इसमें मेंबर हैं। ठीक है, खड़गे, ठीक है, याद रखिएगा, तो काफी लोग दोस्तों इसमें मेंबर है। ये लोगों को दोस्तों मेंबर के रूप में चुना गया है। जबकि अध्यक्ष की बात किया जाए तो यहां पर अध्यक्ष दोस्तों चुना गया है पीएम मोदी जी को। ठीक है, तो याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती इस बार मनाई जा रही, इसको भी याद रखिएगा। इन चीजों को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें टोटल दोस्तों 70 सदस्य बनने वाले हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नियुक्ति से संबंधित कुछ अच्छे सवाल देख लेते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में यार कई लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया और मुझे तो पता है आपको है भूलने की बीमारी। तो आइए, अगर आप भूल गए, दिमाग से स्किप कर गया कि यार किसे किसे हमने पढ़ा था, क्योंकि होगा दिमाग में कि यार पढ़ा तो हमने खूब था लेकिन याद नहीं आ रहा है कि अभी किसे किसे नियुक्त किया गया। अगर एक बार देख लेंगे ना, याद आ जाएगा। एक बार देखना ही तो है। ठीक है, और ऐसे तो मैं रोज पढ़ाता हूं। आइए देखते हैं। तो पहला तो दोस्तों ये हो गया, हाँ पीएम मोदी वाला तो सर याद है। इसके अलावा बताइए, तो याद रखिए दोस्तों, लिखा है किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में अभी नियुक्त किया गया था। इसमें दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था टोटल 6 मेंबर अभी नए नए आए थे, जिसमें एक हमारी पीवी सिंधु भी गई हुई। ठीक है, पीवी सिंधु ये भी बैडमिंटन प्लेयर है, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये भी गई हुई है, तो याद रखिएगा। कह रहा किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है दोस्तों अतुल दिनकर राणे। अतुल दिनकर राणे नाम है। एक दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था तूती राणे के बारे में। ठीक है, नारायण तूती राणे दोस्तों वर्तमान में वो एमएसएमई के मंत्री हैं। ठीक है, जो आपका सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय, उसके दोस्तों मंत्री हैं नारायण तूती राणे। ये वो अलग नाम है, ये इनका नाम है अतुल दिनकर राणे, ये आप याद रखेगा। ठीक है, जिन्हें अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये आप याद रखेगा। दोस्तों आईओसी, दोस्तों ये आईओसी क्या दोस्तों? या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोस्तों, याद रखेगा। करा उसने शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल के सेफ्टी मिशन के रूप में दोस्तों भी किसे नियुक्त किया गया? तो हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया। ठीक है, ये आइस हॉकी के दोस्तों क्या है, प्लेयर हैं, ये भी याद रखेगा। किसे उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया। यहां तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था कि कितने लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बल्कि कुछ बच्चे गुस्सा भी करने लगे कि सर आप टॉपिक को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कर हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी, दोस्तों जब ये सवाल मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि अवीक सरकार का नाम आपको बताया, उनको दोस्तों हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। जबकि यहां पर दोस्तों मोहित जैन को नियुक्त किया गया, किसके रूप में? भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, हाल ही में किसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो जो वर्तमान में 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष है, जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने, उनको दोस्तों इस स्टाफ कमेटी का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगले सीडीएस बनने की पूरी संभावना है, कह नहीं सकते संभावना है। ठीक है, हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में दोस्तों महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां नियुक्त किया गया दोस्तों अरविंद कुमार को। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का महानिदेशक किसे चुना गया? अरविंद कुमार जी को। हाल ही में किसने नेशनल फील्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन और फिल्म प्रभाग का दोस्तों अध्यक्ष किसे बनाया गया? अभी बताया मैंने, रविंदर भाकर जी को, वो याद रखेगा। जबकि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी हैं, तो उसको भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये सब मिला जुला के एक एक बातें आपको ध्यान रखनी है और याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कौन सा भारतीय विकेटकीपर सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? ठीक है, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दोस्तों, आखिर इसके पहले ये किसके नाम था दोस्तों? तो आप जानते हैं इसके पहले यह रिकॉर्ड धोनी के नाम था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब वर्तमान में रिकॉर्ड किसके नाम आ गया है? देखिए कई लोग यहां पर दे रहा है, कह रहा है रिद्धिमान शाह हैं, दिनेश कार्तिक हैं, केएल राहुल हैं और ऋषभ पंत है। जरा एक बार सोच समझ के बताइए। अभी दोस्तों हाल ही में हम लोगों ने किसका नाम पढ़ा है? हम लोगों ने नाम पढ़ा दोस्तों भी ऋषभ पंत का। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भी हाल ही में ऋषभ पंत को क्या बनाया गया दोस्तों? उत्तराखंड राज्य का अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हम लोगों ने ये पढ़ा। ठीक है, ये पढ़ा ना कि उत्तराखंड का राज्य का दोस्तों इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ठीक है, और
आज भी यही चर्चा में है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 100 विकेट इन्होंने ही लिया था। ठीक है, तो दोस्तों यही आप याद कर लीजिएगा लगे हाथ। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 100 विकेट लेने वाले ये पहले खिलाड़ी वर्तमान समय में बन गए। धोनी का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां बहुत सारी बातें दी गई हैं, आप चाहें तो पढ़िएगा। ठीक है, कि कैसे रिकॉर्ड ब्रेक हुआ वो सब देखिएगा। आइए फिलहाल हम लोग खेल से संबंधित कुछ अच्छी बातें हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज भी पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहा है। तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़े थे वो एक बार पढ़ लेते हैं। पहला ही हो गया, करा दोस्तों अभी किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? ठीक है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने जीता है, तमिलनाडु को हरा के जीता है। दोनों बातें याद रखिएगा, किसने? हिमाचल ने जीता है। ठीक है, करा हाल ही में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? इनका नाम है दोस्तों अनाहत सिंह। क्या नाम है? अनाहत सिंह। ये जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है, याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों करा किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीत लिया? भारत को हरा करके दोस्तों बांग्लादेश ने जीत लिया, ये बड़ी बात है। ठीक है, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीता। हाल ही में दोस्तों किसने 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता? तो पंकज आडवाणी। ये तो यार गजब के प्लेयर हैं। बिलियर्ड्स का नाम आया ना तो आंख मूंद कर पंकज आडवाणी कर लेना, ज्यादातर उत्तर सही हो जाएगा। करा किसने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इनका नाम है लोह किन यू। ठीक है, किसको हराकर जीता? तो जिसको हराया जाहिर सी बात है ये विजेता रहे तो वो विजेता बनेंगे, ये गोल्ड पाएंगे तो सिल्वर पाएगा। तो भारत ने दोस्तों ये सिल्वर पाया था, क्योंकि भारत के ही प्लेयर थे जिनका नाम था किदाम्बी श्रीकांत। ठीक है, क्या नाम था? किदाम्बी श्रीकांत, उन्होंने जीता है। ठीक है, उसको भी याद रखेगा। कर भारत ने 2021 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दोस्तों 16 पदक जीता। इस 16 में से दोस्तों 4 गोल्ड जीता, जबकि वहीं पर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ ना उसमें भारत ने केवल 1 मेडल जीता। जी हां, याद रखेगा, वर्ल्ड वाले में 1 जीता, कॉमनवेल्थ वाले में 16 मेडल जीता है। ये दोनों आप याद रखेगा। ठीक है, कर BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पुरस्कार, वही बताया कि ये लोकन्यू ने किसे हराया था? तो किदाम्बी श्रीकांत को हराया था। इस सवाल का जवाब वही हो जाएगा। ठीक है, पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसे दिया गया? यह अवनी लेखारा को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि पैरालंपिक गेम में दोस्तों 2 मेडल जीतने वाली अकेली महिला थी। एक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इसलिए दोस्तों यह महिला पदार्पण का सम्मान इन्हें दिया जा रहा है। SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो गोल्ड मेडल जो पुरुषों में जीते थे दोस्तों ओलंपिक में, वो नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, जेवलिन थ्रो में, तो उसको याद रखेगा। इसीलिए दोस्तों इन्हें SJFI का जो है पर्सन ऑफ द ईयर का जो है खिताब दिया जा रहा है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। करा किस देश ने शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व चैंपियनशिप में दोस्तों खिताब जीत लिया? ये किस देश के हैं दोस्तों? मैग्नस कार्लसन जो हैं ये किस देश के हैं, खाली ये बता दीजिए। तो याद रखिए दोस्तों ये नॉर्वे देश के हैं। किस देश के हैं? ये नॉर्वे देश के हैं, याद रखिएगा। नॉर्वे की राजधानी कहां है दोस्तों? ओस्लो है। ठीक है, ओस्लो। यहीं से दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जबकि नोबेल का जो बाकी पुरस्कार है वो स्वीडन देश से दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है, उसी का पड़ोसी देश दोस्तों फिनलैंड है, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है, और उसी के बगल में दोस्तों डेनमार्क है, राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिए, परीक्षा में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में दोस्तों हम लोगों ने डेनमार्क के बारे में पढ़ा। कोपेनहेगन दोस्तों दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोपेनहेगन। तो ये भी याद रखिएगा। बाकी इसको पढ़िएगा। ये मैग्नस कार्लसन का अपना 5वां वैश्विक खिताब था, इसको याद रखिएगा। किसको हराया ये भी याद रखिएगा कि रूस के इयान नोपोमनियाची को दोस्तों हराया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 3-3.5 घंटा दोस्तों मैच चला है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए खेल से जुड़ी हुई बातें एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला तो ये हो गया, करा दोस्तों कौन सा विकेट पेपर सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले बन गए? तो अभी बताया दोस्तों ऋषभ पंत बन गए हैं, इनका नाम याद रखिएगा। अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया उत्तराखंड का, वो भी ध्यान दीजिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीता, तमिल को हरा करके। इस जूनियर स्क्वैश ओपन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो मैंने बताया था दोस्तों इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनाहत सिंह। ठीक है, इसको याद रखेगा। ये अंडर 19 महिला चैंपियनशिप किसने जीता? तो बांग्लादेश ने जीता। 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स अवार्ड पंकज आडवाणी ने जीता। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो लोह किन यू ने जीता। किसे हराकर? किदाम्बी श्रीकांत को हराकर। इसीलिए किदाम्बी श्रीकांत को जो है सिल्वर मेडल मिला और इनको गोल्ड मिला। भारत ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग में 16 पदक जीता, जबकि विश्व वेटलिफ्टिंग में केवल 1 पदक जीता। यहां पर 16 और विश्व एथलेटिक्स में विश्व वेटलिफ्टिंग में 1 पदक जीता। ठीक है,
बीडब्ल्यू वाले बता ही दिया, हुई किदम्बी श्रीकांत हैं। ठीक है, पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का खिताब ये अवनी लेखारा ने जीता। क्यों जीता? क्योंकि एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल इनके पास है। और एसजेएफआई स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब ये जीता, अपने जो है गोल्ड मेडल पाए थे, नाम क्या है, नीरज चोपड़ा, उन्होंने जीता था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आज के आखिरी सवाल पर आते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। करा किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी, जी हाँ दोस्तों, गार्बेज फ्री सिटी की शुरुआत दोस्तों जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के समय किया गया था। ठीक है, कि वही कचरा रहित शहर। ठीक है, तो ये दोस्तों टूलकिट किसने लॉन्च किया अभी, तो याद रखिएगा इस टूलकिट को अभी लॉन्च किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। जी हां दोस्तों, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा इस मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों हरदीप सिंह पुरी। कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी दोस्तों इस मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में मनसुख मांडविया हैं, कानून और न्याय मंत्रालय में किरण रिजिजू हैं और रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह है। ठीक है, तो यहां इसको याद रखेगा जिसने गार्बेज फ्री सिटी टूलकिट को लॉन्च किया है, तो इसको पढ़िएगा दोस्तों, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, और इससे जुड़े हुए खासकर की योजनाओं से जुड़े हुए अगर कुछ तथ्यों की बात मैं करूं जो हाल फिलहाल हम लोगों ने पढ़े थे, एक बार योजनाओं पे आते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि थोड़ा सा आपका जो करंट अफेयर का नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ पाए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप दिमाग से भूल चुके हैं कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने कौन कौन सी योजनाओं पर चर्चा किया था। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। कर MIT लिख रहा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी को MIT कहते हैं। ठीक है, इसमें इस मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनका नाम भी याद रखेगा, अश्विनी वैष्णव, वर्तमान में वो रेल मंत्री भी हैं। ठीक है, वो भी ध्यान दीजिएगा। करा यहां राज्य मंत्री दोस्तों राजीव चंद्रशेखरन, इन्होंने किस राज्य में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स लॉन्च किए हैं, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। ठीक है, 7, अभी तक केवल एक पे उत्तर प्रदेश चल रहा था, अब 7 एक साथ लॉन्च किए गए, वो भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा सवाल है। करा मोदी जी ने दोस्तों 2000 करोड़ रुपए की दोस्तों 27 परियोजनाओं का लोकार्पण कहां पे किया, वाराणसी में किया। ठीक है, 900 करोड़ तो केवल खर्च हो गए आपके काशी कॉरिडोर बनाने में, और बाकी के पैसे दोस्तों जैसे बनास डेयरी बनाई जा रही है और भी तमाम चीजें वहां बनाई गई बनारस में, उसमें दोस्तों खर्च हुए 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, टोटल। पीएम मोदी ने ये बनास डेयरी, वही आपका बनारस वाला हो गया। हाल ही में किस सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू किया है, तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों इस खेल नर्सरी योजना को स्टार्ट किया है। माओवादी प्रभावित जिलों में दोस्तों किस सीएम ने सहाय योजना शुरू किया, ये दोस्तों झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, इनका नाम है, रमेश बैस वहां पे राज्यपाल हैं, उनके द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया। ठीक है, कि जहां जहां माओवादी प्रभावित जिले वहां खेल को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो युवा हैं वो माओवादी या नक्सलवादी न बने, वो बल्कि खेल खेलकर अपने देश का नाम रोशन करें। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल छोड़ने वालों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो दिल्ली सरकार के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। करा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसके मंत्री याद रखेगा वीरेंद्र कुमार जी हैं। इसके पहले भी उन्होंने एक एल्डर हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था 14567, अभी एक नया हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया 14566। ठीक है, और ये नंबर दोस्तों किसने लॉन्च किया, तो वही वीरेंद्र कुमार जो इसके मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया। करा नीति आयोग ने किस राज्य में दोस्तों 1000 अटल टिकरिंग लैब बनाने जा रही है, तो नीति आयोग दोस्तों ये बनाने जा रही है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। करा दोस्तों अगला मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और किस जो है शहर में पुलिस कमिश्नरेट लागू करने जा रहा है, तो भोपाल में और बगल में इंदौर है वहां पर। ठीक है, इन 2 जगहों पर दोस्तों ये पुलिस कमिश्नरेट आ रहा है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। बढ़िया से पढ़िए, पीछे के जो भी करंट अफेयर छूटे हुए मैं आपको कंप्लीट कर दे रहा हूं। ठीक है, अब तो मुझे लगता है ये आखिरी था। ठीक है, और आगे की चीजें भी आपको मिलती जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।